चलिए, आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाते हैं जहां एक पुराना कुआं दशकों से एक बहुत ही गहरा और भयानक राज अपने अंदर दबाए हुए है। ये कहानी है डर की, अपराध बोध की और आखिर में सच्चाई को बाहर लाने की। कहानी का नाम है कुएं का हंसता भूत। नाम सुनकर ही थोड़ी बेचैनी होती है ना? मतलब एक भूत और वो भी हंसता हुआ। चलिए पता लगाते हैं कि इस अजीब सी हंसी के पीछे क्या कहानी छिपी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फुसफुसाते हुए कुएं से। कहानी का मेन कैरेक्टर है रोहन। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर वो अपने पुश्तैनी गांव शांतपुर वापस आता है। अब देखिए, नाम है शांतपुर, यानी जहां शांति हो, पर रोहन को वहां की हवा में, वहां की खामोशी में एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। और इस उदासी का सेंटर पॉइंट है गांव के ठीक बाहर बना एक बहुत पुराना काई से ढका हुआ कुआं। गांव के लोग उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते, और अगर करते भी है ना तो एकदम दबी हुई, डरी हुई आवाज में। और फिर कहानी में असली डर तब शुरू होता है जब रात के सन्नाटे में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो किसी ने पहले नहीं सुनी थी। ये सब बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहली रात रोहन को कहीं दूर से किसी के रोने की एक हल्की सी दिल दुखाने वाली आवाज सुनाई दी। दूसरी रात वो आवाज थोड़ी और साफ हो गई, ऐसा लगा जैसे और पास आ गई हो। और तीसरी रात, अब कोई शक नहीं था, वो एक चीख थी जो सीधे उसी कुएं से आ रही थी। यहां से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। रोहन हिम्मत करके जब कुएं में झांकता है तो जो वो सुनता है और जो वो देखता है वो बिल्कुल अलग होता है। आवाज तो एक बच्चे के रोने की आ रही है, लेकिन पानी में उसे अपना ही चेहरा दिखता है, जो एक अजीब डरावनी मुस्कान में बदल जाता है। जब रोहन ये बात गांव वालों को बताता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक चेतावनी मिलती है। एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में उसे कहा, वो कुआं श्रापित है बेटा, वहां सिर्फ मौत है और मातम। इस एक लाइन से यह साफ हो गया था कि गांव वाले कुछ तो जानते हैं, पर बोलने से डरते हैं। अब सच को बाहर लाने के लिए रोहन को एक ऐसा सुराख मिलता है जो इस पूरे रहस्य की परतें खोलना शुरू कर देता है, और वो थी उसकी दादी की एक पुरानी गुप्त डायरी। इस पॉइंट पर रोहन के दिमाग में भी यही चल रहा होगा, और शायद हमारे भी, कि क्या ये सब बस उसका वहम है या वो कुआं सच में कोई बहुत बड़ा राज छिपाए बैठा है। इस सवाल का जवाब उसे अपनी दादी के पुराने संदूक में मिला। धूल से भरी चमड़े के कवर वाली एक डायरी, और यही वो चाबी थी जो गांव की इस भूली बिसरी याद का ताला खोलने वाली थी। और उस डायरी के एक पन्ने पर बस कुछ शब्द लिखे थे जिसने सब कुछ बदल दिया। लिखा था, राधा की मौत, कुआं, कोई नहीं बोला। पहली बार इस अनजाने डर को एक नाम मिला, राधा। और यह भी पता चला कि सब जानते थे पर सब चुप थे। डायरी से पूरी कहानी साफ होने लगी। करीब 40 साल पहले राधा नाम की एक छोटी सी बच्ची अचानक गायब हो गई। उसे आखिरी बार उसी कुएं के पास खेलते हुए देखा गया था। उसकी मां चीखती रही कि उसे कुएं से अपनी बेटी के रोने की आवाज आती है, लेकिन पूरे गांव ने उसे पागल समझकर चुप करा दिया। अब रोहन के हाथ में वो सच था जिसे गांव ने दफना दिया था, और वो इस सच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जरा सोचिए, 40 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक पूरा गांव 40 साल तक एक भयानक सच को अपने अंदर दबाकर बैठा रहा। और अब उस हंसते हुए चेहरे का असली मतलब भी समझ में आता है। वो कोई भूत नहीं था, वो तो पूरे गांव का सामूहिक अपराध बोध था, उनका गिल्ट था। वो हंसी असल में गांव की अपनी चुप्पी पर, अपने झूठ पर एक क्रूर मजाक थी। हाथ में वो डायरी लेकर रोहन सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग मुखिया बलदेव के पास पहुंचता है। अब अतीत और वर्तमान का आमना सामना होना तय था, और आखिरकार सच बाहर आ ही गया। बलदेव टूट गया और उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया, मेरे बेटे ने नशे की हालत में उसे कुएं में धक्का दे दिया था। हम सबने गांव की झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनी जुबान बंद रखी। बस एक पल में 40 साल का झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सच तो सामने आ गया था, लेकिन अब बारी थी प्रायश्चित करने की, उस आत्मा को शांति दिलाने की। अपने इस बोझ से आजाद होने के लिए पूरा गांव एक साथ आगे आया। सबसे पहले सबके सामने सच को कबूल किया गया। फिर 40 साल में पहली बार राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, और जैसे ही ये हुआ, कुएं से आने वाली वो दर्द भरी चीखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई।
अब शांतपुर में सचमुच की शांति थी। ये वो पहले वाली डरावनी, बोझिल खामोशी नहीं थी। ये एक सुकून देने वाली शांति थी जिसे पूरे गांव ने मिलकर कमाया था। रोहन ने जाने से पहले आखिरी बार उस कुएं में झांका और बदलाव साफ दिख रहा था। जहां पहले एक डरावनी, मजाक उड़ाती हुई मुस्कान दिखती थी, वहीं अब एक बहुत ही शांत, सुकून से भरा चेहरा था जो धीरे धीरे पानी में ओझल हो गया। और इसी के साथ वो कुआं भी हमेशा के लिए बदल गया। अब वो डर की निशानी नहीं था, बल्कि वो एक स्मारक बन गया था, याद का, अपराध बोध का और आखिरकार माफी का। ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर होता क्या है जब कोई समाज, कोई समुदाय इंसाफ के ऊपर चुप्पी को चुन लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।